स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड। स्टूडेंट्स, एक रिवीजन वीडियो मैं आपको एनुअल पोर्शन की इंग्लिश रीडर की करा चुकी हूँ। आपको वैसे तो बच्चों जो चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में दोनों ही चैप्टर्स करने हैं, बट आपको रिवीजन वीडियो भी ध्यान से सुननी है, समझनी है और आपको सारा ही पोर्शन तैयार करना है, लर्न करना है एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए बच्चों, एक वीडियो अब मैं आपको ग्रामर की बता रही हूँ, आपको वो भी ध्यान से सुननी है, समझनी है और सारा पोर्शन तैयार करना है। तो पहला पार्ट है बच्चों इसमें होमोफोन्स। होमोफोन्स बच्चों जब मैंने आपको क्लास में चैप्टर पढ़ाया था तब उसमें बताया था कि होमोफोन्स आर द वर्ड्स विच द मीनिंग इज़ डिफरेंट, द स्पेलिंग इज़ डिफरेंट बट द प्रोनाउंसिएशन इज़ सेम। जब किसी भी वर्ड की स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग होते हैं लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है तो उनको बच्चों हम होमोफोन्स बोलते हैं। जैसे मैं आपको कुछ वर्ड्स एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। बुक में भी आपको बहुत सारे वर्ड्स बताए गए थे, कॉपी में भी आपको एक्स्ट्रा वर्ड लिखवाए गए थे। चलिए अब मैं आपको कुछ रिवीजन में भी बता रही हूँ। नंबर 1 सी। अब देखिए बच्चों, SEAC मतलब होता है समुद्र और SEEC मतलब होता है देखना। अब उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है बट मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट है। ऐसे नंबर 2 आई मतलब होता है बच्चों मैं और YEI मतलब होता है आँख। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, दोनों को आई बोला जा रहा है लेकिन उनकी मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट है। अब ऐसे नंबर 3 ईयर और EAR ईयर होता है बच्चों कान और YEAR ईयर होता है वर्ष या फिर साल। नंबर 4 हेयर और हेयर HARE हेयर होता है बच्चों खरगोश और HAIAR हेयर होता है बाल। नंबर 5 राइट और राइट RITE राइट WRITE राइट होता है बच्चों लिखना और RIGHT राइट होता है बच्चों सही। ऐसे नंबर 6 नो और नो NO होता है बच्चों नहीं और KNOW नो होता है जानना। नंबर 7 नोज़ और नोज़ NOSE नोज़ होता है नाक और KNOWS नोज़ होता है जानना। ठीक है, ये नो और नोज़ बच्चों नो न्यू नोन ये सब फॉर्म्स होती हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं नोज़ बच्चों यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। इसमें हम वर्ब में एस लगाते हैं जब सिंगुलर होता है और जब प्लूरल होता है तो हम वर्ब में एस या ES नहीं लगाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले चैप्टर में जब पढ़ाए हैं तब बताया है सब। नंबर 8 सम और सम SUM सम होता है बच्चों जोड़ना और SOME सम होता है कुछ। तो बच्चों ये पहला पार्ट होमोफोन्स का मैंने आपको बताया। इसके बाद नंबर 2 बताऊंगी मैं आपको अंडरलाइन द प्रीपोजिशन। देखते हैं बच्चों प्रीपोजिशन में यहाँ पर जो भी सेंटेंस में आपको प्रीपोजिशन वर्ड लगी उसको हम अंडरलाइन करेंगे। तो पहला है यहाँ पर राम जम्प्ड ओवर द वॉल, राम दीवार के ऊपर से कूदा। और ओवर बच्चों मैंने आपको कहाँ बताया था, जब कोई चीज़ किसी चीज़ से टच नहीं होती है। ठीक है, जैसे राम दीवार के ऊपर से कूदा तो वहाँ पर दीवार से वो टच नहीं हुआ, इसलिए हमने वहाँ पर ओवर को अंडरलाइन किया, ये क्योंकि हमारा प्रीपोजिशन वर्ड है। अगर यहाँ जैसे मैं कह दूँ सेंटेंस में आई सिट ऑन द चेयर, मैं चेयर के ऊपर बैठी हूँ, तो मीनिंग तो ऊपर ही है हिंदी में लेकिन दोनों ऊपर में डिफरेंट है क्योंकि मैं चेयर से टच हूँ तो इसीलिए वहाँ पर ऑन आएगा। लेकिन जो चीज़ टच नहीं होती है और ऊपर वर्ड यूज़ होता है वहाँ पर तो वहाँ पर ओवर आता है। ठीक है, नंबर 2 लुक एट दीज फ्लावर्स, इन फ्लावर्स को देखो। जैसे हम लोग आपसे क्लास में बोलते हैं लुक एट द ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो, तो जब किसी की तरफ देखना होता है तो वहाँ पर लुक के साथ एट वर्ड प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ किया जाता है। नंबर 3 डोंट बी लेट फॉर स्कूल, स्कूल के लिए लेट मत करो। तो के लिए बच्चों फॉर वर्ड आता है। नंबर 4 अनिल लीव्स एट सिकंदराबाद, अनिल सिकंदराबाद में रहता है। जब बच्चों मैंने आपको प्रीपोजिशन का चैप्टर समझाया था, कॉपी में कुछ रूल्स लिखवाए थे, उसमें बताया था कि एट हमेशा छोटे गांव या शहर के लिए आता है जबकि इन बड़े शहर के लिए, सिटी के लिए या बड़ी कंट्री के लिए आता है। ठीक है, तो सिकंदराबाद यहाँ पर छोटे शहर के लिए आ रहा है इसीलिए यहाँ पर एट आया। नंबर 5 दे सैट विद मी इन द क्लास, वे मेरे साथ बैठे क्लास में। इन द क्लास पहले से ही क्लास में स्थिर हैं वो, तो इसीलिए इन प्रीपोजिशन वर्ड है। और मैंने आपको इन और इनटू में भी डिफरेंट बताया था।
डिफरेंस बताया था कि इन कब होता है जब इस अवस्था स्टेबल होती है, लेकिन जब कोई गति हो रही होती है तो वहाँ पर हम इनटू प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। और विद होता है बच्चों साथ के लिए, वे मेरे साथ क्लास में बैठे। इसके बाद नेक्स्ट है ही वॉज बोर्न इन 2007, वह उसका जन्म 2007 में हुआ था। तो जब मैंने आपको बच्चों रूल्स बताए थे उसमें ये भी बताया था कि जैसे कोई भी सीज़न है, इन समर सीज़न, इन विंटर सीज़न, इन 2007, इन जनवरी, इन फरवरी, कोई भी मंथ हो, कोई भी ईयर हो, कोई भी बड़ी सिटी हो, है ना, तो वहाँ पर इन प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है द सर्वेंट वॉज इन द रूम। देखिए जो जैसे इससे पहले वाले सेंटेंस में मैंने आपको बताया था इन और इनटू वाले में, इनटू अब यहाँ पर कोई गति नहीं हो रही है क्योंकि सर्वेंट पहले से ही क्लास में है, तो इसलिए यहाँ पर इन प्रीपोजिशन वर्ड आया। आई विल रीच होम बाय लंच, समय के साथ भी बच्चों एट प्रीपोजिशन वर्ड आता है, एट 7 o'clock, एट 2 o'clock, एट 9 o'clock, है ना, एट 9 PM। इसमें बच्चों आई विल रीच होम बाय लंच, मैं लंच के समय घर पहुंच जाऊंगा, है ना, तो यहाँ पर समय दिया गया है, समय के साथ बच्चों बाय प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ होती है। इसके बाद आया नंबर 9 ही इज़ टॉपर ऑफ हिज क्लास, वह अपनी क्लास का टॉपर है। काके की के लिए बच्चों हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन वर्ड का यूज़ होता है। और एक ऑफ बच्चों मैंने आपको बताया था रूल्स में OFF ऑफ, है ना, उसका मतलब क्या होता है अलग हो जाना, पृथक हो जाना किसी से। जैसे द राइडर फेल ऑफ द हॉर्स, जो घुड़सवार है वो हॉर्स से गिर गया तो वो हॉर्स से अलग हो गया, तो वहाँ पर भी OFF प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ होगा। और OF ऑफ होता है बच्चों काके के लिए यूज़। इसके बाद नंबर 10 ही किल्ड अ बर्ड विद ए गन, उसने बंदूक से चिड़िया को मारा, है ना। तो कोई भी मैंने आपको ये भी बताया था बच्चों, पहला ही सेंटेंस रूल में है ये कि जब कोई किसी ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है, जैसे यहाँ पर गन ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट के साथ कोई भी यंत्र होता है कोई भी, तो उस यंत्र के साथ हम विद प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये मैंने बच्चों आपको कुछ 10 सेंटेंसेस बताए, आपको अच्छे से पढ़ने हैं। इसके बाद एक टॉपिक है आपका फिल द कंजंक्शंस में मैंने बच्चों आपको बताया था जब दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम जो शब्द करते हैं वो कंजंक्शन वर्ड कहलाते हैं। जैसे एंड, और, बट, सो, बिकॉज, टिल, अनटिल, है ना, दो, ये सब कंजंक्शन वर्ड होते हैं। अभी बच्चों आप 3rd क्लास में ही हैं, आपको थोड़े ही समझाए गए हैं, लेकिन जब आप बड़ी क्लास में चले जाएंगे तो आपको डिटेल में समझाए जाएंगे। चलिए तो 1 by 1 देखते हैं कंजंक्शन वर्ड्स को, सेंटेंसेस को। आई लाइक मैंगो एंड ऑरेंज, मुझे मैंगो और ऑरेंज दोनों पसंद हैं, तो यहाँ पर एंड कंजंक्शन वर्ड आएगा। इसके बाद डू यू टेक वाटर और जूस, तुम जूस लोगे या पानी लोगे, तो जब दो में से एक के लिए चॉइस होती है बच्चों, तो वहाँ पर कौन सा कंजंक्शन वर्ड मैंने आपको जब कॉपी में चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था कि और कंजंक्शन वर्ड यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हरी अप और यू विल मिस द ट्रेन, जल्दी करो नहीं तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। तो जल्दी करो या फिर तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी, है ना, या तो जल्दी कर लो या फिर ट्रेन छूट जाएगी। अब दोनों में से एक ऑप्शन है, तो और ऑप्शनल के लिए हम कौन सा कंजंक्शन वर्ड यूज़ करते हैं, और, ठीक है। नंबर 4 स्विच ऑन द फैंस, पंखे के स्विच ऑन कर दो, बिकॉज इट इज़ वेरी हॉट, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ पर जो बिकॉज वर्ड है वो कंजंक्शन वर्ड है। ये बिकॉज वर्ड ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। स्विच ऑन द फैंस, फैन को स्विच ऑन कर दो। दूसरा सेंटेंस कौन सा है, इट इज़ वेरी हॉट, बहुत गर्मी है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को कंजंक्शन वर्ड बिकॉज ने जोड़ा, ठीक है। इसके बाद नंबर 5 द डॉग एंड द कैट्स आर फाइटिंग, बिल्ली और कुत्ते लड़ रहे हैं। तो डॉग की और कैट की बात आ रही है, इसीलिए यहाँ पर एंड कंजंक्शन वर्ड आया। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे बच्चों नंबर 6 देखिए, इट वॉज़ हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो वी टुक ऑफ आवर कोट्स, इसलिए हम अपने कोट उतार देते हैं। टुक ऑफ मतलब उतार देना। तो यहाँ पर जो सो वर्ड है वो कंजंक्शन वर्ड है। इट इज़ हॉट, इट वॉज़ हॉट, बहुत गर्मी है। एक तो यहाँ पर ये हो गया सेंटेंस, और दूसरा सेंटेंस क्या हो गया, वी टुक ऑफ आवर कोट्स, हम अपने कोट्स उतारते हैं। तो यहाँ पर बच्चों इन दोनों सेंटेंसेस को सो कंजंक्शन वर्ड ने ज्वाइन कर दिया। इसके बाद नंबर 7
ही लव्स प्लेइंग पियानो एंड गिटार। उसे पियानो खेलना और और गिटार खेलना, बजाना, दोनों चीज़ बहुत अच्छी लगती हैं बच्चों। अब यहाँ पर प्लेइंग वर्ड है, वो खेलने से नहीं है, प्लेइंग वर्ड का मतलब यहाँ पर बजाने से, ठीक है। तो पियानो और गिटार बजाना उसको पसंद है, ही लव्स वह पसंद करता है, तो ये दोनों चीज़ उसको पसंद है, इसलिए यहाँ पर एंड कंजंक्शन वर्ड आया। इसके बाद नंबर 8, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया या गई, बिकॉज आई एम इल, क्योंकि मैं बीमार थी या बीमार था। तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल, ये सेंटेंस तो एक हो गया, और एक सेंटेंस हो गया आई एम इल, मैं बीमार था। तो इन दोनों सेंटेंसेस को बिकॉज कंजंक्शन वर्ड ने ज्वाइन कर दिया। इसके बाद नंबर 9, ही इज़ ए पुअर मैन, वह गरीब व्यक्ति है, बट डज चैरिटी, चैरिटी बोलते हैं बच्चों दान करने को, लेकिन दान करता है। तो देखो बच्चों, गरीब होने के बाद भी वो दान कर रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट आइडियाज़ हैं। तो अपोजिट आइडियाज़ में बट कंजंक्शन वर्ड यूज़ किया जाता है। इसके बाद नंबर 10, मैंगो इज स्वीट, मैंगो तो मीठा है, बट ऑरेंज इज सोर, लेकिन ऑरेंज सोर बोलते हैं बच्चों खट्टे को। तो यहाँ पर ये भी दोनों अपोजिट हैं, स्वीट और सोर एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसीलिए यहाँ पर भी हम बट कंजंक्शन वर्ड यूज़ करके सेंटेंस को एक बना रहे हैं। तो आई थिंक बच्चों आपको कंजंक्शन भी समझ में आ गए होंगे। अब चलिए एक पार्ट और रहता है, इसमें हम देखेंगे इंसर्ट फुल स्टॉप्स, क्वेश्चन मार्क एंड कॉमास एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, सेंटेंस को पढ़कर पता करना है कि वहाँ पर फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, कॉमा आएगा या फिर एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा। तो बच्चों मैंने आपको बताया था जब चैप्टर समझाया था पंक्चुएशन मार्क्स का कि फुल स्टॉप आता है जब हमारा सेंटेंस एसर्टिव होता है, सिंपल स्टेटमेंट होती है, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क कहाँ आता है, जब हम कोई भी क्वेश्चन पुट अप करते हैं या कोई भी एक्सिलरी वर्ब को बाहर निकाल लेते हैं। और कॉमा कहाँ यूज़ करते हैं बच्चों, कॉमा यूज़ करते हैं जैसे मैं कह दूँ आई लाइक मैंगो, ग्रेप्स, बनाना एंड सो मैनी फ्रूट्स। तो मैंगो, ग्रेप्स एंड बनाना, इन सब के बीच में कॉमा आएगा, लेकिन ध्यान रखें बच्चों एंड से पहले या एंड के बाद कभी भी कॉमा नहीं आता है। और एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ आता है बच्चों, एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है जब कोई भी सडन फीलिंग हो, हैप्पीनेस हो, जॉयनेस हो, है ना, कोई भी हर्ट की बात हो, कोई सैडनेस हो, तब वहाँ पर हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं। तो चलिए वैसे आपको सेंटेंस से और क्लियर हो जाएगी बात। देखते हैं 1 बाय 1 सेंटेंसेस को। यू आर ए डॉक्टर, तुम डॉक्टर हो, तो ये सिंपल स्टेटमेंट है, इसीलिए हमने बाद में फुल स्टॉप लगाया। ध्यान रखें बच्चों कि हर सेंटेंस कैपिटल लेटर से बिगिन किया जाता है। नंबर 2, आई लाइक टू डांस, पेंट, सिंग एंड प्ले गिटार। मुझे डांस करना, पेंटिंग करना, सिंगिंग करना और गिटार बजाना पसंद है। अब मुझे कितनी सारी चीज़ें पसंद हैं, तो हम सबके बीच में एंड नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, सबके बीच में कॉमास पुट करेंगे। तो डांस के बाद कॉमा, पेंट के बाद कॉमा और सिंग के बाद कॉमा नहीं आएगा, क्योंकि सिंग के बाद हम प्ले गिटार लिख रहे हैं और इन दोनों के बीच में हम जो लास्ट में 2 होते हैं उनके बीच में हम एंड लिखकर लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं। इसके बाद हैव यू गॉन टू दिल्ली, क्या आप दिल्ली जा चुके हो, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, तो बाद में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमने हैव एक्सिलरी वर्ब को बाहर निकाल लिया, तो इसीलिए एच को हमने कैपिटल लेटर से बिगिन किया। नंबर 4, ओ गॉड, हे भगवान, आई मिस द ट्रेन, मेरी ट्रेन छूट गई। तो यहाँ पर क्या है, बहुत दुख की बात हो रही है कि ए भगवान मेरी ट्रेन छूट गई, तो यहाँ पर ओ गॉड के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क और बाद में फुल स्टॉप। नंबर 5, द पेंटिंग इज़ इन रेड, पिंक एंड ब्लू कलर। पेंटिंग है जो वो रेड कलर की है, पिंक कलर की है और ब्लू कलर की है। तो अब आप देख रहे होंगे रेड और पिंक के बीच में तो कॉमा है, लेकिन पिंक और ब्लू के बीच में कॉमा नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि वो दोनों लास्ट के वर्ड्स हैं और लास्ट के 2 वर्ड्स में हमेशा एंड लिखा जाता है। इसके बाद नंबर 6, माई मदर कुक्स गुड फूड, मेरी मम्मी अच्छा खाना बनाती हैं। तो ये सिंपल स्टेटमेंट है, अच्छा खाना बनाती है, एजेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, इसलिए हमने बाद में केवल फुल स्टॉप लगाया। वाओ वी वॉन द मैच, खुशी की बात है कि हम मैच जीत गए। तो वाओ भी हमारा बड़ा खुशी को, जॉयनेस को, हैप्पीनेस को प्रकट कर रहा है, इसलिए हमने उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया और बाद में फुल स्टॉप। वेट इट इज़ रेड लाइट, इंतज़ार करो, रेड लाइट हो रही है, तो इंतज़ार करो, यहाँ पर भी बच्चों वेट के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा और बाद में फुल स्टॉप। इट इज़ इट रेनिंग आउटसाइड,
क्या बाहर बारिश हो रही है? तो अब देखिए बच्चों, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पर WH फैमिली वाले, चाहे वो व्हाट हो, वाई हो, वेयर हो, व्हेन हो, विच हो, कोई भी वर्ड हो, ये सब क्वेश्चन मार्क वाले वर्ड होते हैं। या तो ये वाले वर्ड्स हों तब बाद में क्वेश्चन मार्क आता है, या फिर कोई भी एक्सिलरी वर्ब बाहर निकाल लिया जाए, जैसे डू, डिड, डज, हाउ, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, है ना। ये कोई भी वर्ड्स हों तो इनके बाद में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है। एक लास्ट सेंटेंस है बच्चों इस वाली रिवीजन का। आई वॉन्ट ए केक, ए चॉकलेट एंड 2 पेस्ट्रीज़। मैं एक केक, एक चॉकलेट और 2 पेस्ट्री चाहता हूँ। तो केक और चॉकलेट के बीच में तो कॉमा आ गया, लेकिन चॉकलेट के बाद में कॉमा नहीं आएगा, और वहाँ पर एंड लगा के बाद में फुल स्टॉप लगा कर हम सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको यहाँ पर प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, है ना, होमोफोन्स और पंक्चुएशन मार्क्स के कुछ सेंटेंसेस बताए। बच्चों बुक से भी पढ़ेंगे, कॉपी से भी पढ़ेंगे, लेकिन रिवीजन वीडियो भी ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।